नमस्कार भाइयों, मेरा नाम विद्वान प्रताप सिंह है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर में एक सिपाही पुलिस चौकी पड़ती है, जहाँ के चौकी इंचार्ज श्री अरविंद यादव जी हैं। मैं उनकी वसूली किया करता था। दिसंबर 2021 से लेकर के मई 2022 तक मैंने उनकी वसूली की। वसूली मतलब ये होता है कि जो बगैर किसी नियम के पैसा लिया जाता है वो सरकारी टैक्स नहीं होता है, वो एक प्रकार से गुंडा टैक्स होता है। जो अपराध मैंने किया उसको मानता हूँ कि मैंने 18 मई तक वो अपराध किया था, जब तक योगी जी का आदेश नहीं आया था। योगी जी के आदेश के बाद सारे पड़ाव बंद कर दिए गए, अवैध स्टैंड हटा दिए गए। हमने उसी समय छोड़ दिया। हम 2-3 महीने गाड़ी चलाए। फिर 1 जुलाई को सभी टेम्पू वालों ने मिल करके, लगभग 60 से 70 टेम्पू वाले थे, सभी लोगों ने मिल करके मुझे अपना अध्यक्ष बनाया। चुनाव हुआ, बाकायदा चुनाव में मुझे चुना गया, मैं अध्यक्ष बना। हमने अपना चिट फंड ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराया, जय माँ अचला ऑटो रिक्शा समिति के नाम से। 27 जुलाई को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मिला। सब कुछ सही तरीके से चलता रहा। पड़ाव पे मैं आता भी था, जाता भी था। 15 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। सब कुछ अच्छे ढंग से होता गया। फिर मेरे अंदर एक भावना आई कि यार, क्यों टेम्पू वालों से पैसा लिया जाता है, क्यों पुलिस वाले पैसा लेते हैं। सभी टेम्पू वालों को हमने मना कर दिया कि कोई आदमी पैसा देगा नहीं पुलिस को, चाहे वो लोडिंग के नाम पे हो, चाहे महीना के नाम पे हो, कोई नहीं देगा। जब हमने ये बात मना की, टेम्पू वालों को, कुछ टेम्पू वालों ने बंद भी कर दिया। ये बात चौकी इंचार्ज को नागवार गुजरी। वो मुझे अपने ऑफिस में बुला करके माँ बहन की बद्दी गाली दिए, तमाम तरीके की बात की। उसके बाद धमकी दिए कि अगर तुम दोबारा सिपाह में दिखाई दिए तो मैं तुम्हारा गाजा में चालान कर दूंगा। हमने सिपाह छोड़ दिया। लगभग 1 महीना 10 दिन हो गया मुझे सिपाह गए हुए। सिपाह जबकि मेरा घर भी है, मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन घर छोड़े हुए मुझे 1 महीना 10 दिन हो गया। हमने इसकी शिकायत आईजी जोन वाराणसी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिलाधिकारी, कप्तान साहब, सीओ साहब, सबसे कर डाली। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। एक बार जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया था तो उसमें कार्रवाई हुई। कार्रवाई ये हुई कि जिलाधिकारी ने कप्तान साहब को दिया, कप्तान साहब ने सीओ साहब को दिया, सीओ साहब ने जांच प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दे दिया, और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने वही जांच जो है उसी आरोपी दरोगा को दे दी। वो अपनी जांच स्वयं करने लगे और उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि इसकी गाड़ी जो है यातायात निरीक्षक द्वारा बंद की गई थी। उसी के प्रतिद्वंद्विता बस ये जो है अनाप शनाप क्रियाकलाप कर रहा है, अनाप शनाप जो है कि बयानबाजी कर रहा है। बताइए, मेरी गाड़ी नवंबर जो है 2021 में हुई थी सीज। मेरी टेम्पू जो है 2021 में सीज हुई थी। मैं उसका बदला जो है सितंबर 2022 में ले रहा हूँ। यानी 1 महीना बाकी है नवंबर आने में। अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा, तब मैं 1 साल बाद उनसे बदला ले रहा हूँ। जो मोबाइल नंबर आख्याप्यांकित था वो गलत था। अब पहली बात, किसने अधिकार दिया कि आरोपी स्वयं अपनी जांच करे। फिर हमने दिया, दोबारा जांच हो रही है, सीओ साहब कर रहे हैं। न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अलग की चीज़ है। लेकिन भाई साहब, आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, हमारे पूरे जनपद जौनपुर में कोई ऐसा चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर वसूली न होती हो। हमने छोड़ दिया, लेकिन हम जानते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। हम छोड़ दिए, हमारे बदले सिपाह में बुन्ना यादव आए। बुन्ना यादव पैसा ले रहे हैं 20-20 रुपया। जब मैं वसूली करता था तो 1000 रुपया चौकी इंचार्ज को प्रतिदिन देता था। आज वही का मुन्ना यादव कर रहे हैं। टीआई साहब हमारे यहाँ के बहुत ईमानदार हैं, वो पैसा नहीं लेते हैं, ऐसा लोगों का सुनना है। लेकिन अब टीआई साहब के नाम पे वसूली हो रही है। पता नहीं टीआई साहब लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये नहीं जानते हैं। उनका मुन्ना सिंह ले रहे हैं। सिपाह, गौरा, बादशाहपुर, केराकत चलने वालों का पैसा मुन्ना सिंह लेते हैं। 100 रुपया हर टेम्पू से महीना, 500 रुपया बस वालों से। आखिर किस चीज़ का पैसा दिया जाए, क्यों दिया जाए। सभी से ये दरख्वास्त है, एक साथ आवाज़ उठाइए। कम से कम टेम्पू वाले आदमी हैं, 8000-9000 रुपये महीने की किस्त भर रहे हैं, 12000-10000 रुपये साल का बीमा भर रहे हैं।
उसके बाद गाड़ी के मेंटेनेंस, उनका भी अपना परिवार है, कैसे चलेगा। 400-500 रुपये तो उनका प्रतिदिन का ऐसे निकल जाता है। 700-800 कमाएंगे, 200-300 की महंगाई में उनका परिवार चलने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिकारी जान सके। मैं इस समय भी गाड़ी चला रहा हूँ। कल मेरा बयान हुआ था सीओ साहब के यहाँ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर हम गाड़ी चला सकते हैं? कहीं कौन मना किया है, तुम गाड़ी चलाओ। उनको सर चलाएंगे, कहीं गाजा वजा फिर चलान न करते। कहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलाओ अपनी गाड़ी। वो करेंगे तो हम हैं ना। हम आज से चलाना शुरू किया। लेकिन जहाँ भी जाइए, अरे महीना दे दो। अभी हम जलालपुर गए थे, वहाँ पे एक संजय यादव नाम का है, वो 300 रुपया मांग रहा था महीना। 25 रुपया हर चक्कर का चाहिए, 20 रुपया हर चक्कर का चाहिए। क्यों दे भाई पैसा आपको? गाड़ी हमने अपने पैसे से ली है, फाइनेंस से कराई है, पैसा आपको क्यों दे? किस चीज़ का पैसा दिया जाए? फिर भी मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत की बात नहीं है, मैं उनका खुद फ़ैन हूँ। लेकिन सिर्फ कहावतों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे आकर के कुछ करने की ज़रूरत है। आप तो आदेश दे दिए, आपके अधिकारी आपके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। लोकेशन होती है, टीआई निकलेगा तो लोकेशन मिल जाएगी, चौराहे से गाड़ी हटा दी जाएंगी, बस जैसे टीआई गया फिर गाड़ी लग जाएंगी। कप्तान साहब ऑफिस से निकले, उनकी लोकेशन मिल गई, गाड़ी हटा दी जाएगी, फिर कप्तान साहब चले गए, फिर गाड़ी लग जाएगी। जिलाधिकारी महोदय निकले, अरे जिलाधिकारी महोदय जैसे से आ रहे हैं सिपा की तरफ जा रहे हैं, पूरा पड़ाव खाली कर दवा दिया जाएगा, फिर जैसे वो चले जाएंगे फिर गाड़ी आके लग जाएंगी। कैसे काम चलेगा? अधिकारियों की भी गलती नहीं है, वो तो अपने सामने खाली पा रहे हैं, लेकिन ये जो उनके नीचे हैं वो सारी की सारी गलती कर रहे हैं। तो चतुर्थ श्रेणी पे लगाम लगाने की आवश्यकता ज़्यादा है। कभी भी बड़ा अधिकारी पैसा लेने के लिए नहीं जाएगा। जब जाएगा एक गार्ड जाएगा, एक सिपाही जाएगा, एक दरोगा जाएगा, बड़ा अधिकारी कोई नहीं जाएगा पैसा लेने के लिए। बस और कुछ नहीं कहूँगा। मेरी किसी बात को, किसी को अगर तकलीफ़ होती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कड़वा सत्य है पूरे जौनपुर का। इतना तो अत्याचार बनारस में नहीं है, इतना आजमगढ़ में नहीं, इतना सुल्तानपुर में नहीं, इतना फैज़ाबाद में नहीं, इतना अकबरपुर में नहीं है जितना हमारे जौनपुर में है। नमस्कार।